नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 7 और इस अध्याय में भी हम लोग बात करेंगे कोरल ड्रा 7 के होम पेज के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कब तक होम पेज के बारे में बात करेंगे, कब तक हम होम पेज के बारे में ही सीखेंगे। तो दोस्तों होम पेज के बारे में विधिवत सीखना ज्यादा जरूरी है। होम पेज पर जितने भी टूल्स मौजूद हैं उन सभी टूल्स के बारे में हमें प्रॉपर जानना जरूरी है, तभी जाकर के हमको डिजाइन करने में और काम करने में मजा आएगा। क्योंकि काम करते समय हम दिमाग पर प्रेशर रख करके काम नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे कोरल ड्रा में, हम अपना इंटरेस्ट बनाएंगे उसके प्रति, और इंटरेस्ट जब ही बनेगा, मजा जब ही आएगा जब आप होम पेज पर मौजूद एक एक टूल्स के बारे में आप प्रॉपर तरीके से जानेंगे, तभी जाकर के आपको काम करने में मजा आएगा। तो इस वीडियोस में हम ऊपर ये जो टूल्स है, स्टैंडर्ड बार टूल और नीचे प्रॉपर्टी बार टूल जो पेज के साथ मिलता है, इन टूल्स के बारे में हम प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं। क्योंकि बेसिक रूप से पूरे ड्राइंग में आपको सभी टूल्स काम आने वाले हैं, पूरे डिजाइनिंग में। तो इसलिए हम इस टूल को एक एक करके प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अभी आप देख सकते हैं सभी टूल एक्टिवेट नहीं है। इनको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम अभी नहीं समझेंगे, अभी हम समझेंगे इन प्रॉपर्टी के बारे में। आगे चल करके हम इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने ड्रॉ किया, यहाँ से प्रॉपर्टी बार जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। तो हम साइड में क्लिक करेंगे और हम दोबारा से ये स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में समझेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी बार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। इसमें जो सबसे पहला टूल है न्यू का टूल है, यानी न्यू फाइल ओपन करने के लिए। तो कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही टूल बार ओपन होगा और इसका शॉर्टकट की Ctrl+N भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+N भी करेंगे तो स्वयं यही क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और फाइल में जाकर के आप यहां से भी न्यू करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के सामने आएगा। उसके बाद है ओपन। ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए ये ओपन ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+O जब प्रेस करेंगे तब भी वही सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा, और फाइल में जाकर के जब यहां से ओपन पर क्लिक करेंगे तब भी वही का वही डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। तो एक को काम करने के लिए कई ऑप्शंस आते हैं, वो आपके सुविधा को बढ़ाने के लिए, यानी आपको जो सुविधा लगे वो सुविधा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद का जो बटन है वो सेव के लिए है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो सेव ड्राइंग को सेव करने के लिए सेव ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स खुल करके आपके सामने आता है। आप यहां से अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। जहां भी जाना होगा वो कैसे सेव करेंगे आगे चल करके बताया जाएगा। और इसी को सेव करने के लिए आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है, तब भी वही सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। और फाइल से जब आप यहां से सेव पर जब क्लिक करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। उसके बाद है प्रिंट का। आप यहां से प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा सामने, और यही डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप इसका शॉर्टकट की Ctrl+P जब दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो वही सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। और फाइल में जाकर के जब आप यहां से प्रिंट पर क्लिक करेंगे तब भी वही सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल करके आएगा। तो आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप डायरेक्ट यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फाइल में जाकर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है
कोई भी ड्रॉ या कोई भी डिजाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है तो आप इस बटन पर भी क्लिक कर देंगे या फिर इसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल X और फिर एडिट में जाकर के आप यहां से भी कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको हाईलाइट करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तब हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद है कॉपी। कॉपी के लिए आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+C का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिट में जाकर के आप यहां से ये कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट। पेस्ट आप इस बटन को दबा करके भी कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+V अपने कीबोर्ड से दबा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिट में जाकर के आप इस बटन को भी दबा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अंडू, यानी आप वर्क करते आगे चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने यहां से यहां खिसका दिया, यहां से फिर यहां खिसका दिया, तो जब हम अंडू प्रेस करेंगे तो एक एक स्टेप बैक जाएगा। यानी कि जब हम अंडू एक बार दबाएंगे तो आप देख सकते हैं एक स्टेप वो बैक गया है। और इसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल-Z। कंट्रोल-Z भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है रीडो। रीडो क्या करता है, जो स्टेप आप बैक आए हैं वही एक स्टेप आपको आगे ले जाएगा। तो जैसे आप ये प्रेस करेंगे रेडो को तो एक स्टेप ये आगे चला गया है और फिर दोबारा अंडो करेंगे, एक स्टेप पीछे आएगा, फिर दोबारा अंडो करेंगे, फिर दोबारा एक एक स्टेप पीछे ये चलता चला जाएगा। और रेडो से जो है एक एक स्टेप, जितना स्टेप पीछे आए रहेंगे आप उतना स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। और इसके एरो की पर प्रेस करके, डाउन एरो पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जैसे जितना स्टेप होगा वो सारे के सारे स्टेप यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो उन सारे स्टेप पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बीच में किसी भी स्टेप पर आप जाना चाहते हैं तो। उसके बाद जो जरूरी टूल है वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल-I से भी इंपोर्ट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइल में जाकर के यहां से ये इंपोर्ट पर माउस से क्लिक करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से भी इंपोर्ट को जब क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। ये एक्चुअली फाइल के अंदर किसी भी जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज या किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायरेक्ट बटन आपने प्रेस किया वैसे ही कंट्रोल-I जब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वही सेम इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और फाइल से जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट। जो भी आपने डिजाइन या ड्राइंग बनाए हैं अगर डायरेक्ट सेव करते हैं तो जब भी खुलेगा कोरल ड्रॉ के अंदर खुलेगा। और उसको अगर आप चाहते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट यानी जिस फॉर्मेट में आप कैमरे से इमेज वगैरह फोटो वगैरह खींचते हैं और खींचने के बाद जो फॉर्मेट बनता है यानी कि आप उसको डायरेक्ट कंप्यूटर से ओपन करके देख सकते हैं, मोबाइल पर ओपन करके देख पाते हैं, उसी प्रकार अगर आप उस फॉर्मेट में अगर आप सेव करना चाहते हैं आप अपने डिजाइन को तो हम एक्सपोर्ट करके सेव करना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट होने के लिए डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और आप इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+E जब प्रेस करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। उसी प्रकार फाइल में जाकर के जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसको नॉर्मली एक जेपीजी में या पीएनजी में आप उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, इन फॉर्मेट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम टूल के बारे में जानते हैं। उसके बाद है पीडीएफ। पीडीएफ जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसमें हम कोई भी चीजें, कई पेज के डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करना ये एक्रोबैट रीडर में या एडब रीडर में ये ओपन होता है। ये ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक्रोबैट रीडर या फिर एडब रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो ये ओपन होगा।
कहीं मेल वगैरह करना है, कई पेज का हमें कोई डॉक्यूमेंट मेल वगैरह करना होता है तो हम ये PDF में कन्वर्ट करके भेजते हैं ताकि वहां पर कोई इसके अंदर करेक्शन ना कर सके। उसके बाद है ये आपके विंडो को दिखाने के लिए होता है। जो ये पेज होता है, पेज को देखने के लिए अलग अलग तरीके का अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है इसके अंदर। जैसे फिट करते हैं तो ये बिल्कुल जो भी आपका ऑब्जेक्ट फिट होकर के दिखाई देगा। और उसके नीचे है टू पेज, ये पेज आपका कंप्लीटली दिखाई देगा। उसके नीचे है टू विड्थ, यानी पेज का जितना विड्थ है कंप्लीटली विड्थ लेगा और हाइट को छोड़ देगा। और उसके नीचे है हाइट को मेंटेन करेगा, लास्ट हाइट टू हाइट दिखाएगा और विड्थ को छोड़ देगा। उसके बाद है परसेंटेज में, आप उसको जूम वगैरह करके देख सकते हैं। जितना परसेंटेज आपको चाहिए 100% तो 100% जूम करते चले जाएंगे। यहाँ पर परसेंटेज में लेकर के देख सकते हैं। जनरली टू पेज पर हम रख करके ड्राइंग करते हैं, ये टू पेज पे रहता है। बाकी हम जूम वगैरह करके देखते हैं जूम वगैरह कैसे हो रहा है। हम आगे टूल्स के बारे में जब समझेंगे तो समझेंगे। उसके आगे जो टूल है वो फुल स्क्रीन का है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर रखते हैं तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन होकर के दिखाई देगा। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप कहीं पर भी माउस से क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करेंगे तो डीएक्टिवेट होकर के फिर अपनी पहले कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद है रूलर, शो रूलर। इसको जब आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ से जो रूलर दिखाई दे रहे थे रूलर हट जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से रूलर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और उसके बाद है ग्रिड लाइन, शो ग्रिड लाइन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आपको जरूरत है तो काम करने के लिए ग्रिड लाइन की जरूरत है तो इसको शो कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो आप इसको दोबारा से क्लिक करके आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद है गाइडलाइन। गाइडलाइन एक्चुअली किसी भी चीज को हम एक जगह फिक्स करने के लिए हम गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आगे भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम यहाँ से इसकी गाइडलाइन, हम जो रूलर्स होता है रूलर्स के ऊपर माउस को क्लिक करके और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये गाइडलाइन आती है इस तरीके का, जो यहाँ पर आकर के लग गई। और यहाँ से लेफ्ट से वर्टिकली गाइडलाइन भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ड्रैग करते हुए हम यहाँ से लेकर के आएंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर जहाँ भी चाहिए हम सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी गाइडलाइन है। मान लीजिए हम इसको कहीं पर हटा करके इधर उधर रख दिया तो हम फिर पहली जगह रखने के लिए हमें इस गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ले जाकर के हम दोबारा से रख देंगे गाइडलाइन को देखते हुए। तो इस गाइडलाइन को अगर शो करना है तो ये क्लिक रहना चाहिए। अगर इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो जो गाइडलाइन थे वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद जरूरी जो टूल है वो है वेलकम स्क्रीन। अगर बीच में वेलकम स्क्रीन की आपको जरूरत पड़ रही है तो आप दोबारा से इसको क्लिक करके वेलकम स्क्रीन ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद है ऑप्शन बार, ऑप्शन टूल बार। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से सारे ऑप्शन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए आते हैं, जिनके बारे में हम आगे जरूरत पड़ने पर समझेंगे। अभी हम सिर्फ इनके बारे में समझ लेते हैं। और इसके बाद है एप्लीकेशन लॉन्चर। यहां से आप कोरल ड्रॉ के जितने भी एप्लीकेशन से वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं। फिलहाल हमें यहां पर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। अभी इस समय हम पेज की प्रॉपर्टी यहां पर ओपन है। जैसे हम कोई और ड्रॉ वगैरह को, कोई और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अलग टूल सेलेक्ट ना करके हम पेज की प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो जैसे न्यू पेज लेते समय आपने सारा पेज वगैरह सेलेक्ट किया था तो वो सारी चीजें आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां से भी वो सारे इंटरनेशनल पेज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये यहाँ से पेज ले पाएंगे। ऊपर जैसे लेटर वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आगे चल करके ये सारा का सारा उसका साइज दिखाई दे रहा है और इन साइज को इंचेस में है। आप यहाँ से आप इसकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मिलीमीटर्स में चाहिए तो मिलीमीटर्स कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल वगैरह फीट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से कस्टम साइज भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको बोर्ड बनाना है बड़ा सा 10 बाई 5 फीट का, तो आप यहाँ से फिट लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। मान लीजिए उसकी चौड़ाई आपको चाहिए विड्थ 10 फीट तो 10 फीट डाल देंगे और हाइट उसकी चाहिए 5 फीट तो 5 फीट रख देंगे और इसको जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 10 बाई 5 फीट का बहुत ही बड़ा बैनर ये शेप ले चुका है।
तो इस तरीके से आप कोई भी कस्टम, कोई भी बोर्ड, पोस्टर वगैरह, कोई हैंडबिल वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहां से उस साइज को ले सकते हैं। फिलहाल हम A4 साइज पर ही हम आगे देखते हैं। उसके बाद है ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट पर रहेगा तो वो खड़े रूप में पेज दिखाई देगा। लैंडस्केप में कर देंगे तो वो लेटा हुआ हमको दिखाई देगा आड़े रूप में। उसके बाद बहुत ही जरूरी चीज है, मान लीजिए यहाँ पर ऑल पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पेज अगर आपको और पेज चाहिए तो यहाँ से प्लस करते चले जाएंगे तो और सारे पेज जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पर एक पेज में मान लीजिए यहाँ पर लैंडस्केप आपने लिया और पेज के साइज पर लिया आपने A4। सेकेंड पेज पर आप बनाना चाहते हैं लीगल साइज का, कोई ड्राइंग वगैरह बनाना चाहते हैं, पेज का साइज दूसरा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पोर्ट्रेट साइज में रहे, तो आप पोर्ट्रेट में डिजाइन कर लेंगे। और नेक्स्ट चाहते हैं कि आप किसी और डिजाइन में रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी पेज पर जाकर के आप यहां से पेज को चेंज करेंगे तो सारे के सारे पेज उसी पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भी पेज आप देखेंगे उसका साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से करंट पेज पर क्लिक करके और आप अगर साइज चेंज करते हैं, मान लीजिए आपका करंट पेज ये लीगल पेज है, सेकेंड पेज पर हम जाते हैं और यहां से हम पेज को चेंज कर देते हैं A4 साइज। फिर हम थर्ड पेज पर जाते हैं, यहां पर हम पेज को चेंज करके हम मान लीजिए कोई और पेज हम ले लेते हैं, मान लीजिए A3 ले लेते हैं। फोर्थ पेज पर जाकर के हम कोई दूसरा पेज ले लेते हैं, मान लीजिए हम लीगल साइज ले लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, हमने जो करंट पेज सेलेक्ट किया हुआ है तो हर पेज का जो हमने अलग अलग साइज दिया था वो अलग अलग साइज में, वो हर पेज अपने अपने साइज में है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंचेस जो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और ये जो है टूल्स नज डिस्टेंस के लिए है। नज डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए कीबोर्ड से एरो बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऊपर ले जाना है तो हम एरो अप का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एरो अप हो रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और एरो लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो जो ये शिफ्ट हो रहा है उसकी दूरी जो है बहुत ही कम है, उसको हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो हम यहां से नज डिस्टेंस से बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए इसको 0.01 है, हम इसको टोटली 1 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके जब हम वही एरो की जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं उनका डिस्टेंस वो बढ़ गया है। अब जो है ज्यादा डिस्टेंस लेकर के वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद है तो इस तरीके से हम पेज की प्रॉपर्टी बार को इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद है ये टूल्स को एक एक करके हम अगले अध्याय में समझेंगे। और यही हम ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट करते हैं और इसका डुप्लीकेट हमको बनाना है, इसके और भी ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, एक को डिलीट करते हैं और हम एक ही पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक्स और वाई ये कितना कितना डिस्टेंस में हमें डुप्लीकेट बना करके देगा। मान लीजिए यहां पर हम अभी 0 है और यहां पर हम किसी भी साइड में लेफ्ट राइट और ये राइट अप के कॉर्नर इस तरीके से जो भी ये दिखाई दे रहे हैं क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेलेक्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर सेंटर में क्लिक रखते हुए और हम यहां पर 1 कर देते हैं और यहां पर अप्लाई करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट और यहां पर बन चुका है। अब यहां से हम हटाएंगे तो पता लग जाएगा, जैसे ये इसको हम डिलीट करते हैं। उसी प्रकार से अगर वही चीज हम यहां साइड में क्लिक करते हैं या नीचे क्लिक करते हैं और अब हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर नीचे बनेगा और इसको हम डिलीट करते हैं। और यहां से मान लीजिए इसी को क्लिक रखते हुए यहां से हम क्वांटिटी में और बढ़ा देते हैं तो यही सेम चीज 2 ऑब्जेक्ट में डुप्लीकेट करेगा। यहां 2 ऑब्जेक्ट बन गया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूं और कैसे डिलीट कर रहा हूं इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम इस टूल के बारे में समझ लेते हैं। उसी प्रकार से यहां पर है रोटेट पर क्लिक करने के बाद यहां से आप एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री इसको
या 60 डिग्री हमको इसको रोटेट करना है, 60 डिग्री करने के बाद सेंटर से ही रोटेट करना है तो सेंटर पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ साइड से रोटेट कर सकते हैं, इस कॉर्नर से रोटेट करेगा। और इसी को रोटेट करना चाहते हैं तो 0 रखते हुए आप अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 रख करके आप डुप्लीकेट करते चले जाएंगे, इस तरीके से डुप्लीकेट करके ये बनाता चला जाएगा। उसके बाद आगे के टूल्स जो हैं इसको हम आगे समझेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि होम स्क्रीन पर मौजूद सभी टूल्स के बारे में आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। अगर प्रॉपर नहीं समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से वीडियो को देखें, क्योंकि जब होम स्क्रीन पर मौजूद सभी टूल्स के बारे में जब आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे तभी आपको कोरल ड्रॉ में काम करने में मजा आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी कोरल ड्रॉ सीख सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ की एक से एक वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।